Yes, 11th class students, today we start unit number 5th. तो आज से हम यूनिट नंबर 5th स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 5th इज इसका फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो है इसमें हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें कि डाइजेशन की प्रोसेस मतलब कि भोजन का पचना और एब्जॉर्प्शन उसका एब्जॉर्प्शन होना, ऑब्जॉर्प्शन होना। ठीक है, ये इसका चैप्टर का जो है मीनिंग है। ठीक, अब इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन या इंट्रोडक्शन। तो एज यू नो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीडेड एनर्जी फॉर देयर वर्क। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी के लिए जो है वर्क के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। दिस एनर्जी इज गेट बाय द फूड मटेरियल। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड मटेरियल के थ्रू क्या करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जो फूड मटेरियल्स का है, ठीक है, फूड कलेक्शन ऑफ द फूड मटेरियल, कलेक्शन ऑफ द फूड मटेरियल या क्या कहेंगे इसको, एंटर्स ऑफ द फूड मटेरियल, इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। किस प्रकार से क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन मतलब कि फूड मटेरियल प्राप्त करता है, उसकी वजह से जो प्रोसेस होती है उसे न्यूट्रिशन कहेंगे। ठीक है, तो एवरी ऑर्गेनिज्म नीडेड फूड। हर एक ऑर्गेनिज्म को फूड की आवश्यकता पड़ती है। एंड मेनी टाइप ऑफ वे, बहुत सारे तरह के बहुत सारे रास्ते से क्या करते हैं, वो न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ओके, जनरली न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है उसकी जो डेफिनेशन है, न्यूट्रिशन रिफर्स टू द सम ऑफ ऑल प्रोसेस रिलेटेड विद द कन्वर्शन ऑफ द रॉ फूड स्टफ एनर्जी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज एंड सो फॉर रिपेयर एंड ग्रोथ। तो जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ फूड मटेरियल, उसको लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करने के बाद उसको जो बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज है वो कंप्लीट करना है, क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। अब इम्पोर्टेंस है नेसेसरी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्यों नेसेसरी है, क्यों इम्पोर्टेंस होता है? न्यूट्रिशन जनरली जो है हमें 11th क्लास में आ चुके हो, सबको पता है कि वर्क करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है और ये एनर्जी हमें फूड मटेरियल से प्राप्त होती है। अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि मेनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज डन बाय द फूड या न्यूट्रिशन। अब देखो यहाँ पे है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फूड मटेरियल चाहिए। ठीक है, एज यू नो ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज रिलीजेस एनर्जी। ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और ये एनर्जी क्या होती है, हमारे वर्क करने में काम में आती है। फिर रेगुलेशन ऑफ द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का रेगुलेशन होना। मेटाबॉलिज्म का रेगुलेशन का मीन्स होता है हमारी बॉडी में बहुत सारे नए मटेरियल्स, नए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते हैं और कुछ कंपाउंड्स टूटते हैं। ठीक है, तो कुछ कंपाउंड्स बनते हैं और कुछ कंपाउंड डिस्ट्रॉय होते हैं, जिससे डाइजेशन में जो है कॉम्प्लेक्स जो फूड मटेरियल था वो सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट होता है। इसी तरह से क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे प्रोटीन बनना, मसल्स के प्रोटीन वगैरह का बनना, तो छोटे मॉलिक्यूल बन के मिलकर बड़े मॉलिक्यूल के बन रही है मेटाबॉलिज्म। इसके लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है या न्यूट्रिशन इसके लिए जरूरी है। फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, तो एवरी सेल फाउंड प्रोटोप्लाज्म। हर एक सेल में क्या होता है, ये जो सेल होती है इसे प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म को बनाने के लिए न्यूक्लियस के अंदर जो वो साइटोप्लाज्म, तो न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनता है। तो प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए भी क्या होता है, न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, या नीड होती है। ठीक, तो जनरली न्यूट्रिएंट्स मिलकर ही क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन करते हैं। फिर फॉर ग्रोथ, सेल डिवीजन के थ्रू क्या होती है, ग्रोथ होती है, इसके लिए भी क्या होता है, न्यूट्रिशन जरूरी है। फिर रॉ मटेरियल, हेरिडिटी मटेरियल, डीएनए एंड आरएनए हेरिडिटी मटेरियल है जो कि न्यूट्रिशन के थ्रू क्या होती है, ये नीड कंप्लीट हो पाती है। हेरिडिटी मटेरियल का मीन्स होता है वह मटेरियल जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को
क्या करता है, ऑस्प्रिंग्स तक पहुंचाता है। मतलब कि मदर फादर के जो लक्षण होते हैं वो उसके ऑस्प्रिंग्स में या उनकी संतानों में पहुंचते हैं तो डीएनए के थ्रू पहुंचते हैं, ठीक है। और डीएनए और आरएनए इज अ हेल्पिंग जेनेटिक मटेरियल, वो इसका हेल्पिंग जेनेटिक मटेरियल है न्यूट्रिशन। अब है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन किस किस तरह से हम ले सकते हैं या ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन लेने का जो प्रकार है, फर्स्ट है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स होता है स्वपोषण, ठीक है, हिंदी में कहेंगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो प्लांट्स है, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। वो प्लांट जो होता है अपना खुद का जो फूड मटेरियल होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर प्लांट नॉट डिपेंड्स ऑन एनी ऑर्गेनिज्म। प्लांट जो किसी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं है, ये वो क्या होते हैं, सेल पर डिपेंड होते हैं। वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू फूड मटेरियल को क्या कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन से वो ग्लूकोज बनाते हैं और सनलाइट की क्या होती है, नीड होती है, साथ साथ क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हेल्प करता है, ठीक है। ये आपको पता है, हमने लास्ट जो है छोटी क्लासेस में पढ़ा है, हर क्लास में आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है। ये फोटो ऑटोट्रॉप्स, ये हो गया। ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं ये भी अलग अलग प्रकार के। फोटो अगर सनलाइट की प्रोसेस में हो रही तो उसे फोटो ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। यदि केमिकल्स से फूड मटेरियल बन रहा तो उसे कीमो फोटोसिंथेसिस कहेंगे, ओके। अब फोटोसिंथेसिस का हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक मतलब कि विषमपोषी न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, heterotropic nutrition, all organism, all the animals get their food by the heterotropic nutrition। वो heterotropic nutrition प्रोसेस के थ्रू फूड मटेरियल ले पाते हैं, बिकॉज एनिमल्स कैन नॉट बी प्रिपेयर देयर ओन फूड। एनिमल्स जो है उनका फूड खुद नहीं बना पाते, बिकॉज एनिमल हैव नॉट क्लोरोप्लास्ट, उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नॉट कंप्लीटेड इन देयर बॉडीज। उनकी बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी नहीं होती है, इसलिए वो अपना फूड मटेरियल प्लांट से प्राप्त करते हैं और प्लांट के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। प्लांट से ही जो है सीरियल्स के रूप में, फल के फ्रूट्स के रूप में, वेजिटेबल्स के रूप में क्या करते हैं, अपना फूड मटेरियल प्राप्त कर पाते हैं, ओके। इसे कहेंगे हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को बहुत सारे भागों में क्या करा है, डिवाइड किया गया है। ये ए और ये बी क्या था, इसका पार्ट था। अब ये जो बी पार्ट है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसके बहुत सारे क्या हैं, टाइप्स है। इसमें है फर्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो एनिमल्स होता है, एनिमल जो होता है किसी भी अदर एनिमल की बॉडी से अपना भोजन प्राप्त करता है या उसकी बॉडी का कुछ पार्ट क्या कर सकता है, खा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे फिशेस, बहुत सारे एनिमल्स क्या करते हैं, या जो ह्यूमंस होते हैं वो फिश क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है, या जो है नॉन वेज खाते हैं, तो उसमें ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो एनिमल्स होता है वो अपना फूड मटेरियल किसी अदर एनिमल्स की बॉडी से प्राप्त करता है, फिर उसका डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और सारी प्रोसेस होती है जो कि डाइजेशन की प्रोसेस में होती है, ठीक। फिर है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का मीन्स होता है मृत पौधों से या मृत जो है डेड बॉडी से फूड मटेरियल को प्राप्त करना। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग जो फंगस होती है, फंगस ग्रोन ऑन द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, जो फंगस होती है वो मृत ऑर्गेनिक मटेरियल पे क्या होती है, ग्रो करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मशरूम जो होती है वो सड़े गले जो है पेड़ इस मटेरियल पर क्या होती है, ग्रो करती है और उसी से अपना फूड मटेरियल प्राप्त करती है, ओके। तो सेप्रोफाइटिक में डीके मटेरियल से क्या होता है, फूड मटेरियल अचीव किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल फंगस, यीस्ट। फिर पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन का मीन्स होता है क्या कहेंगे उसे हम, परजीवी।
परजीवी प्रकार का परपोषी। तो परजीवी में से फॉर एग्जाम्पल जैसे अमरबेल डिपेंड्स फॉर देयर फूड ऑन अदर प्लांट्स। जो अमरबेल होती है इट इज येलोइश इन कलर। जो अमरबेल होती है इस प्रकार से आती है, येलो कलर की होती है, ठीक है, ये येलो की होती है बिकॉज ग्रीन क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट इन देयर बॉडी। इसकी बॉडी में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, इसलिए अमरबेल कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। और अदर प्लांट से की बॉडी से क्या करती है, फूड मटेरियल जो है सक करती रहती है। तो अमरबेल की बॉडी में क्या होता है, कुछ सकिंग ऑर्गन्स रहते हैं या कुछ क्वीन के जैसी स्ट्रक्चर होती है जो कि अदर प्लांट की बॉडी में वो क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देती है, और इंजेक्ट करके उससे क्या करती है, प्लांट जो है फूड मटेरियल क्या करती रहती है, सक करती रहती है या चूसती रहती है, ठीक है। इस प्रकार ये है पैरासिटिक। फिर है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। Symbiotic nutrition is the nutrition means two organisms live together, दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं एंड प्रोवाइड द बेनिफिट टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, फायदा पहुंचाते हैं और साथ साथ रहते हैं और अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। उसे क्या कहेंगे हम, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में जनरली एनिमल्स को भी हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बार हम देखते हैं कि जो बफेलोज होती है, बफेलो की पीठ पर जो होता है क्रॉस या अदर एनिमल जो होते हैं पक्षी बैठा रहता है, वह पक्षी उसकी बॉडी से क्या करता है, फूड मटेरियल को प्राप्त करता है, ठीक है। इसके बदले में जो बफेलोज होता है उसको उस कष्ट से क्या होती मुक्ति मिलती है, ये क्या होती है, सिम्बायोटिक। अब सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन होता है जनरली जो लेग्यूमिनोसिक फैमिली के प्लांट्स हैं, जैसे दाल वाले प्लांट, जैसे सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन या पी मटर, उनकी रूट्स के अंदर रूट नोड्यूल्स होती है और उस रूट नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। तो राइजोबियम बैक्टीरिया बॉडी के अंदर रहते हैं, पी प्लांट की बॉडी के अंदर, ठीक है। और राइजोबियम बैक्टीरिया उस प्लांट को क्या करते हैं, नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में बैक्टीरिया को फूड मटेरियल मिलता है, ठीक है। ये दोनों का ही क्या होता है, यहाँ पे बेनिफिट होता है। इस प्रकार के न्यूट्रिशन को सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। और लास्ट है कैप्रोजोइक। तो कैप्रोजोइक न्यूट्रिशन इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन द एनिमल गेट देयर फूड बाय द फीकल मटेरियल। ये फीकल मटेरियल से क्या करते हैं, अपना फूड मटेरियल बनाते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पीग, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है, ये क्या करते हैं, फेशियल मटेरियल से ही क्या करते हैं, अपना फूड मटेरियल प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमने न्यूट्रिशन पढ़ा और न्यूट्रिशन के टाइप्स पढ़े हैं, ठीक है। देन हम जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में थोड़ी जो है इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे और जो है हमारा जो सिलेबस को कैरी आउट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ओके, जय हिंद।